बागपत चौधरी चरण सिंह का गढ़ था और उनकी विरासत को उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह संभाल रहे थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला तो कड़ा था, क्योंकि भाजपा के पक्ष में यूपी में माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि चौधरी अजीत सिंह बागपत से चुनाव हार भी सकते हैं। कुछ समीकरण ऐसे बने और लोगों में अजीत सिंह को लेकर नाराजगी भी थी, और परिणाम यह हुआ कि चौधरी अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के गढ़ बागपत से चुनाव हार गए, वो भी ठीक ठाक अंतर से। इस हार के बाद लोग रोए, तमाम घरों में चूल्हा नहीं जला। कहा तो यह भी जाता है कि 2 से 3 लोगों की सदमे के कारण मौत भी हो गई थी। चुनाव जीते थे भाजपा के उम्मीदवार सोमपाल शास्त्री, और अटल सरकार में उन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाकर इस जीत का इनाम दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था की अगली पेशकश। 1996 में चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भाक्यू के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मिलकर भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ही बने थे। कांग्रेस से चौधरी अजीत सिंह अलग हुए थे तो बागपत सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय किसान कामगार पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चौधरी अजीत सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1998 के आम चुनाव आते आते चौधरी अजीत सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के बीच मतभेद हो गए थे। हालांकि भारतीय किसान कामगार पार्टी के प्रमुख अजीत सिंह थे और इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन भी कर लिया था। बागपत सीट से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। भाजपा ने सोमपाल शास्त्री और सपा ने मेराजुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में लोग अजीत सिंह से थोड़ा नाराज भी थे। कहना था कि लोकसभा क्षेत्र में कम समय देते हैं और ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं। साथ ही महेंद्र सिंह टिकैत से मतभेद थे, तो ऐसे में टिकैत समर्थक भी अजीत सिंह के पक्ष में नहीं थे। जाट समाज में बिखराव था और भाजपा के पक्ष में माहौल उत्तर प्रदेश में खूब दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि बागपत से चौधरी चरण सिंह के बेटे और छोटे चौधरी के नाम से मशहूर अजीत सिंह चुनाव हार जाएंगे। ज्यादातर का अंदाजा यही था कि अंतर बहुत कम रहेगा, लेकिन जीत तो छोटे चौधरी की ही होगी। बताया जाता है कि मतगणना केंद्र के भीतर जब ये तय हो गया कि छोटे चौधरी हार गए हैं, तो उस वक्त मतगणना एजेंट की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन एजेंटों में चौधरी अजीत सिंह के साथ ही सोमपाल शास्त्री के मतगणना एजेंट भी थे। बागपत से अजीत सिंह की हार एक बहुत बड़ा झटका था। यह भी कहा जाता है कि हार की खबर सुनकर 2 से 3 लोगों की सदमे से मृत्यु भी हो गई थी। वहीं तमाम गांवों में मातम जैसा माहौल था। घरों में चूल्हे नहीं जले थे, खासकर जाटों में। चौधरी चरण सिंह तो बागपत से कभी हारे ही नहीं थे। वो 3 बार लगातार जीते थे, जबकि तब तक अजीत सिंह भी उपचुनाव समेत 4 चुनाव बागपत से जीत चुके थे। खैर, इस चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को 2,20,030 वोट मिले थे, जबकि सोमपाल शास्त्री को 2,64,736, मेहराजुद्दीन को 1,34,696 वोट मिले थे। अजीत सिंह 44,706 वोट से चुनाव हार गए थे। सपा के मेराजुद्दीन को 1,34,696 वोट मिलने से चौधरी अजीत सिंह को नुकसान हुआ था, क्योंकि जाट मुस्लिम समीकरण पूरी तरह बिखर गया था, और जिसके कारण चौधरी अजीत सिंह एक बड़े अंतर से बागपत सीट से चुनाव हार गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।